यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 18 आयत। हर बात में धन्यवाद करो, क्या उन्होंने कहा हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। सच में इसे लेखक इस बात कहता है, हर बात में धन्यवाद करो। परमेश्वर हमारे जीवन में तमाम प्रकार की आशीष को देता है। हालेलुया। हमें चाहिए जो काम परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, जो आशीष है परमेश्वर हमारे जीवन में देता है, हमें उस परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। भजन संहिता की पुस्तक भजन संहिता 136 उसका 1। यहोवा का धन्यवाद करो, बोले का यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। कितनी खुशी की बात है। और कहती है उसकी करुणा सदा की है। वो हमेशा हमको मुझ पर आप पे अपनी करुणा को बनाए रखता है। वो हमेशा मुझ पर आप पे अपनी करुणा अपनी दया को मुझ पर आप पे बनाए रखता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब पढ़ते हैं बाइबल से लूका की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 1 आयत से लेकर पढ़ते हैं तो ऐसे लिखा है 10 कोढ़ी यीशु के पास में आके वो पुकार रहे थे, वो विनती कर रहे थे, यीशु हे स्वामी हम पे दया कर। और ऐसे लिखा है यीशु ने उसे कहा जाके अपने आप को याजक को दिखाओ। वो जैसे यीशु ने कहा अपने आप को याजक को दिखाओ, ऐसे लिखा है वो जाते जाते ही वो रास्ते में ही वो चंगे हो गए। और उनमें से एक कोढ़ी आके यीशु को धन्यवाद देने के लिए आया। जब उस बात को देखा, मैं चंगा हो गया हूं, यीशु ने मुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। वो भूला नहीं, लेकिन वो आके उसके पास में आके धन्यवाद देने के लिए आया। ऐसे लिखा यीशु ने उससे कहा क्या 10 चंगे नहीं हुए, फिर 9 कहां है? प्रिय वो 9 तो चंगे होके चले गए, वो धन्यवादी नहीं थे। वो आके उसको धन्यवाद देने के लिए आते, वो तो चंगे होके चले गए, वो धन्यवाद देने के लिए नहीं आए। लेकिन ये एक व्यक्ति यीशु के पास में आके हालेलुया धन्यवाद देने के लिए आया। प्रियो, जब परमेश्वर हमारे आपके जीवन में आशीष को देता है, जब परमेश्वर हमें चंगाई को देता है, तमाम प्रकार के स्वर के आशीष को मुझे आपको देता है। हालेलुया। परमेश्वर मुझे आपको उद्धार देता है। परमेश्वर मुझ पर आपके तमाम प्रकार का अनुग्रह मुझे आपको देता है। वो स्वर के आशीष मुझे आपको देता है। हालेलुया। हमें भूलना नहीं चाहिए, लेकिन हमेशा हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए कि जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए किया है। जब दाऊद के जीवन को देखते हैं प्रियो, भजन संहिता में कई जगहों पे लिखा है यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो। दाऊद इस बात को कहता है, वो जोर देता है इस बात के ऊपर भजन संहिता में, यहोवा का धन्यवाद करो। सच में वो उसके हृदय में वो धन्यवादी था। उसके जीवन में परमेश्वर के काम थे, उसके जीवन में परमेश्वर की अच्छी गवाही थी, और वो इसलिए वो कहता है यहोवा का धन्यवाद करो। अब पढ़ते हैं भजन संहिता की पुस्तक 50 अध्याय उसका 23 आयत। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। वो क्या धन्यवाद का बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। देखा है, धन्यवाद का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। हालेलुया। सच में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर हमारे जीवन में जो आशीष देता है हमें भूलना नहीं चाहिए। हमें उसका धन्यवाद ही हमेशा उसका धन्यवाद भी रहना चाहिए। जो उद्धार छुटकारा उसने मेरे और आपके जीवन में दिया है, जो आशीष है उसने मेरे और आपके जीवन दी है। हालेलुया। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। इसलिए लिखा है भजन संहिता की पुस्तक 104 उसका 33, मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा। मैंने कहा मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा, और जब तक मैं बना रहूंगा, तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तब मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। दाऊद कहता है मैं जीवन भर यहोवा का धन्यवाद करता रहूंगा। सिर्फ उतने समय तक नहीं जब उसने चंगाई दिया,
क्या मैं बाद में भूल जाऊं? कुछ समय तक नहीं, जब तक उसने मेरे जीवन में उद्धार और छुटकारे को दिया है। एक दिन के लिए, एक महीने के लिए, एक हफ्ते के लिए नहीं, लेकिन दाऊद इस बात पे जोर देता है, मैं जीवन भर यहोवा का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। अच्छा, मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। फिलिपियों के पुस्तक 4 अध्याय उसका 6। किसी भी बात की चिंता मत करो। जी, उन्होंने कहा किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कहता है हर किसी भी बात की चिंता, लेकिन वो इस बात कहता है हमारा निवेदन, धन्यवाद उसके सम्मुख उपस्थित किया जाए, उसका धन्यवाद करें। हर एक बातों में जो हमें और आपको आशीष देता है, उसका धन्यवाद करें। उस एक थोड़ी के समान जो सच में धन्यवाद देने के लिए आया, वो भूला नहीं, लेकिन उसे मालूम है इस बात के लिए जब मुझे चंगाई मिली है, मैं यीशु के पास में जाके धन्यवाद देने के लिए आऊं। मेरे प्रियो, हमें भी तमाम प्रकार की आशीष परमेश्वर दी है। मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर तमाम प्रकार के उपकारों को, तमाम प्रकार की आशीष उसने मेरा, हमारे और आपके जीवन की है। क्या हम उसके प्रति धन्यवादी हैं? क्या हम उस उद्धार के प्रति धन्यवादी हैं? क्या हम उस छुटकारे के लिए प्रति धन्यवादी हैं जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में किया है? हालेलुया। दाऊद के समान हम धन्यवाद में हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर वचन के द्वारा हम सबको स्वर्ग पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं एक और बार इस समय के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। जैसे आपके वचन लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हम आपको धन्यवाद करते हैं हर एक बातों में प्रभु, तमाम आशीष के लिए, तमाम स्वर्ग के आशीष के लिए प्रभु, जो आप हमारे जीवन में करते हैं, हम धन्यवाद से भरे हैं प्रभु। हम प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा प्रभु। सुंदर वचन के लिए धन्यवाद प्रभु, जो आपने हमें सिखाया प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने लोग आपके वचन को पढ़ते हैं, आपके वचन को सुनते हैं प्रभु, आपके जीवन में आशीष हम सबके साथ मदद करें। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुने यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।